अंधेरा कमरा, सिर्फ एक स्टैंड लैंप की हल्की सुनहरी रोशनी में फरहान का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें गुस्से से भड़क रही थीं, मगर इस गुस्से के पीछे एक गहरी प्यास थी जो अल्फाज से बाहर थी। मेरा दोनों हाथ पीछे नर्म रेशम के दट्टी से बंधे हुए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपनी टाई खोली और एक तरफ फेंक दी। एक कदम और करीब आया। इसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। आमना, अब बता दो, लंदन से लेकर आज तक ये सब क्या खेल था? क्या सिर्फ दुश्मनी थी या दिल में कुछ और भी छुपा हुआ था? इसकी आवाज में वो खन्नास थी जो सिर्फ मुझे देखकर ही उठती थी। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि बाहर से मेरी बहन की आवाज आई, आमना उठो, ये सिर्फ ख्वाब था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमना रहमान है। उम्र 24 साल। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हम ऐसी ही दिलचस्प रोमांटिक कहानियां लाते रहेंगे। लोग मुझे बहुत खूबसूरत कहते हैं। लंबी कद, गहरे सिया लंबे बाल जो कमर तक लहराते हैं, बड़ी बड़ी आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट। मगर मैं खुद को एक आम सी लड़की समझती हूँ जिसने जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। उम्मीद जब मैं छूटी थी तो चल बसने वाली थी। अबू ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। राबिया आंटी बहुत अच्छी हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखती है। मगर दिल के अंदर हमेशा एक खालीपन रहा। मेरा छोटा भाई बिलाल मुझसे 2 साल छोटा है। हम दोनों बहुत करीब हैं, लड़ते झगड़ते हैं मगर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। 17 साल की उम्र में अबू ने मुझे लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। वहाँ का मौसम, लोग, आज़ादी, सब कुछ बिल्कुल अलग था। पहले चंद महीने बहुत अकेला लगता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नए दोस्त बने। सबसे खास मेरी दोस्त महविश थी। वो भी पाकिस्तानी फैमिली से थी, बहुत बोल्ड, समझदार और कॉन्फिडेंट। हम दोनों साथ क्लासेस अटेंड करते, लाइब्रेरी में घंटों बैठते और रात को हॉस्टल की बालकोनी में बैठकर लंबी बातें करते। आमा, जिंदगी में कभी अपने दिल से कंप्रोमाइज मत करना, महविश हमेशा कहती। लंदन के दिन वाकई यादगार थे। सुबह ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर काफ़ी की खुशबू, ट्रिफुलगर स्क्वायर पर लोगों को देखना, शॉपिंग और यूनिवर्सिटी की लाइफ। 19 साल की उम्र में बिलाल भी लंदन आ गया। तब से हम तीनों एक छोटे से खूबसूरत फ्लैट में शिफ्ट हो गए। घर का खर्चा मिलकर उठाते, खाना बनाते और कभी कभी लेट नाइट मूवीज देखते। बिलाल मेरा प्रोटेक्टर बन जाता। कोई लड़का ज्यादा बात करे तो फौरन आ जाता। इपे के साथ क्या बात कर रहा है? एक मशहूर होटल में ग्रैंड बुस पार्टी थी। लाइट्स चमक रही थीं, लोग फॉर्मल ड्रेस और सूट्स में थे। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था और महंगे परफ्यूम की खुशबू फिजा में घुल रही थी। मैं ब्लैक ऑफ शोल्डर कॉकटेल ड्रेस पहने हुए थी जो घुटनों तक थी। बाल खिले हुए, हल्का ग्लैम मेकअप। महविश ने मुझे टीज किया, आमना, आज कोई तेरे कदमों में गिर जाएगा। हम डिस्कशन कॉर्नर में खड़े थे जहां यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज शेयर कर रहे थे। मैं अपने सस्टेनेबल फैशन स्टार्टअप आइडिया के बारे में बोल रही थी। सब सुन रहे थे। अचानक एक गहरी पर एतमाद आवाज ने इंटरप्रेट किया, इंटरेस्टिंग आइडिया है मगर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत चैलेंजेस हैं। अस्पालिड रिच गर्ल्स जैसे तुम लोग सिर्फ आइडियाज देती हो, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाती। मैं पलट कर देखा। वो खड़ा था, लंबा ब्रूड शोल्डर्स, परफेक्ट डार्क नीवी सूट, वाइट शर्ट का टॉप बटन खुला, शार्प आंखें, साफ शफाफ चेहरा, मजबूत जबड़े और होंठों पर स्मग मुस्कुराहट। फरहान अली खान, मेरे अबू के बिजनेस राइवल, खान एम्पायर का वारिस। मेरे अंदर गुस्सा अलिफाबल पड़ा। मैं सीधा उसकी तरफ देखती हुई बोली, और अरविग्नेट बुवाइज जैसे आप सिर्फ क्रिटिसाइज करना जानते हैं, खुद कुछ कट करने की हिम्मत नहीं होती क्या? पूरी ग्रुप खामोश हो गई। फरहान ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसकी हाइट मुझसे बहुत ज्यादा थी। इसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। नजर मेरे ड्रेस की नेकलाइन और करूस पर कुछ ज्यादा देर रुकी। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हिम्मत तो तुम में बहुत है मिस रहमान, मगर लगता है बिजनेस से ज्यादा दूसरी चीजों में इंटरेस्ट होता होगा। इसके बाद मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे गाल सुर्ख हो गए। महविश ने मेरा हाथ पकड़ लिया मगर मैंने छड़ा लिया। मैं इसके बिल्कुल करीब चली गई। मिस्टर खान, आपको लगता है हर लड़की आपके सूट और एटीट्यूड देखकर इम्प्रेस हो जाएगी? मैं नहीं हूं। और हाँ, आप अपने बाप की कंपनी संभाल रहे हो, खुद का कुछ नहीं बनाया अभी तक।
इसकी आंखों में चिंगारी उठी, गुस्सा और अजीब सी एक्साइटमेंट। वो और करीब आ गया। अब हमारे दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला था। इसकी सांस मेरी पेशानी को छू रही थी। तुम्हारी ये तेज जुबान बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी पर्सनली ट्राई करना चाहिए इसे कंट्रोल करने का। पार्टी की लाइट्स में इसका चेहरा और भी दिलकश लग रहा था। दिल में एक करंट सी दौड़ गई, नफरत भी और कुछ और भी जो समझ नहीं आ रहा था। इस रात के बाकी वक्त हम दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते रहे, मगर नजरें बार बार मलती रही। डांस फ्लोर पर इसने मुझे इनवाइट किया। बिजनेस राइवल्स भी कभी करीब आते हैं। मैंने इनकार किया मगर वो ना माना। आखिरकार हाथ दे दिया। डांस के दौरान इसने मुझे अपने करीब खींच लिया। इसका हाथ मेरी कमर पर, दूसरा मेरे हाथ में। इसकी बॉडी हेट महसूस हो रही थी। कान में धीरे से बोला, तुम इतनी तेज हो आमना। मगर मैं भी कम नहीं। देखते हैं ये दुश्मनी कहाँ तक ले जाती है। घर आकर मैं बिस्तर पर लेटी रही। फरहान की स्मग मुस्कुराहट, गहरी आवाज, वो टच, सब याद आ रहा था। वापस पाकिस्तान आकर फैमिली बिजनेस रहमान ग्रुप में मुश्किलात शुरू हुई। फरहान का खान एम्पायर मार्केट में आगे निकल गया था। अबू ने फोन किया, बेटी दोनों वापस आ जाओ। एयरपोर्ट पर पूरा फैमिली खुश था। पहले कुछ दिन शहर घूमने और पुरानी यादों में गुजरे। एक शाम अबू ने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। आमना, तेरी शादी फिक्स हो गई है। मैं सटन हो गई। अबू बगैर पूछे, कौन है लड़का? तब बाहर लग्जरी गाड़ियों की आवाज आई। सबसे आगे फरहान अली खान निकला, ब्लैक सूट में, कॉन्फिडेंट वॉकिंग। दोनों फैमिलीज ने रिश्ता पक्का कर लिया। ये बिजनेस अलायंस भी था और पुरानी दुश्मनी मिटाने का मौका भी। शादी से पहले नाक झोंक शुरू हो गई। फरहान मैसेज करता, मिस रहमान अब तो मिलना पड़ेगा रोज। मैं जवाब देती, सिर्फ बिजनेस के लिए मिस्टर खान। एक दिन इसके ऑफिस में गई। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। मैं अंदर गई तो मुस्कुराया, आ गई। अब तो मेरी होने वाली बीवी हो। मैं गुस्से से बोली, होने वाली बीवी बनकर भी मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। ये रिश्ता सिर्फ फैमिली और बिजनेस के लिए है। कुछ और समझने की गलती मत करना। वो करीब आया। आमना, तुम्हारी तेज जुबान मुझे पसंद है, मगर याद रखो मैं भी कम नहीं। हम 1 घंटा तक बहस करते रहे। अगले 15-20 दिनों में हफ्ते में 3-4 बार मुलाकातें होती, कभी उसके ऑफिस में, कभी पार्क में, कभी फैमिली डिनर पर। हर बार शुरुआत गुस्से से होती। एक दिन उसने सरप्राइज लंच का प्लान किया। रेस्टोरेंट में वो मेरे आइडियाज पर तनकीद करता, मैं उसके बिजनेस स्टाइल को क्रिटिसाइज करती। एक बिजनेस पार्टी में उसकी एक्स ईशा आ गई, बहुत ग्लैमरस। वो फरहान के पास गई और पुरानी बातें करने लगी। मेरे अंदर जलन का तूफान उठा। मैंने उन्हें रोका। रात को फोन पर बड़ा झगड़ा हुआ। शादी का दिन आया, बहुत बड़ी शानदार शादी। मैं लाल लहंगे में, वो शानदार शेरवानी में। मंदिर में फेरे लिए। जब इसने मंगलसूत्र पहनाया तो इसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छुईं। मेरी आंखें नम हो गईं। बिलाल और महविश बहुत खुश थे। शादी के बाद पहले 10-15 दिन बिजनेस में मसरूफ रहे। 1 हफ्ते बाद मुझे लंदन जाना पड़ा पुराने प्रोजेक्ट के लिए। वापस आई तो फरहान के ऑफिस में ईशा को इसके साथ देखा। दिल टूट गया। मैं बगैर कुछ कहे अबू के घर चली आई। फिर नए प्रोजेक्ट के लिए नीदरलैंड्स जाना पड़ा, मगर मैंने मनाली का प्रोग्राम बदलकर स्विट्जरलैंड छोड़ दिया। होटल में अकेली, बर्फीले पहाड़, ठंडी हुआ। तीसरी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो फरहान खड़ा था, कोट में, बाल बिखरे, आंखों में थकन। आमना, मुझे सुन तो लो। वो अंदर घुस आया। ईशा सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। मैंने सब क्लियर कर दिया। मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया। मुआफ कर दो। वो घुटनों पर बैठ गया। इसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान रह गई। इतना गमिंदी फरहान घुटनों पर। मेरे गुस्से में दरार पड़ी। मैंने इसे उठाया। इसने मुझे गिले लगा लिया। वादा करता हूं अब सिर्फ तुम। इस रात बालकोनी में बैठे रहे। ठंडी हुआ में इसने मुझे अपनी जैकेट ओढ़ाई। पुरानी बातें की, लंदन की दुश्मनी, पहली मुलाकात, सारे झगड़े। धीरे धीरे करीब आए। इसने मेरे माथे को चूमा।
अगले दिन हमने पहाड़ों में घूमना शुरू किया। रोमांटिक वॉक, साथ खाना, रात को लंबी बातें। वहां जाकर हम हकीकी मियाँ बीवी बने। अब सब ठीक है। बिलाल और महविश भी अक्सर साथ आते हैं। जिंदगी में रोमांस, एतमाद और प्यार भर गया है। ये थी मेरी कहानी का वो हिस्सा जहां दिल पिघला और रिश्ता मजबूत हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तकरीबन 10,100 कैरेक्टर्स। ये बिल्कुल नया और मुकम्मल वर्जन है। अगर कुछ और तब्दीली चाहिए तो बताएं।